वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 फरवरी 2025 और 6 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये स्पेन की सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी स्पेन में हफ्ते में 40 घंटे काम करने का वर्क कल्चर है। अब स्पेन की सरकार ने इसे घटाकर 37.5 घंटे करने का फैसला किया है, यानी कि वर्किंग आवर को स्पेन की गवर्नमेंट घटा रही है। आपको पता है अपने इंडिया में भी अभी वर्किंग आवर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चली थी। जो इन्फोसिस के एनआर नारायण मूर्ति हैं, उन्होंने कह दिया था कि 70 घंटे वर्किंग आवर होने चाहिए, पूरे बेक में 70 घंटे वर्किंग आवर होने चाहिए। ऐसे ही किसी ने कहा 90 घंटे वर्किंग आवर होने चाहिए और ये बहस बहुत दिन तक चली थी। लेकिन इंडिया में अगर आपको पता हो एक्चुअल वर्किंग आवर कितने हैं, एक वीक में 48 वर्किंग आवर का कल्चर है और स्पेन में कितना है 40 घंटे का, और 40 घंटे से भी इन्होंने घटा के अब 37.5 घंटे कर दिया है। एक्चुअल में कभी भी किसी भी काम को करने के लिए आवर कभी मैटर नहीं करते। मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कितने घंटे पढ़ना ये कभी मैटर नहीं करता है। आप अपने लिए टॉपिक डिसाइड करो कि मुझे ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, फिर वो 4 टॉपिक आपके 3 घंटे में तैयार हो जाएं, 4 घंटे में तैयार हो जाएं, 5 घंटे में तैयार हो जाए। आपके लिए टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, फिर घंटे मैटर नहीं करने चाहिए। ऐसे ही क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ आवर मैटर नहीं करने चाहिए। तो ये क्वांटिटी ऑफ आवर का जो कल्चर है इसे खत्म होना चाहिए। तो स्पेन ने अब क्या किया है, जो हफ्ते में 40 घंटे का वर्किंग आवर था अब उसे घटाकर 37.5 घंटे करने का फैसला किया है। अब स्पेन ने किया है, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है, यानी कि UNHRC, इससे अब अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका एक अलग ही एग्रेसिव नेचर में है। सबसे पहले अमेरिका ने WHO से अपने आप को अलग किया, उसके बाद पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग किया, अब UNHRC से भी खुद को अलग कर दिया है। और आपको पता है अभी अमेरिका ने 104 भारतीयों को अपने सेना के विमान से भारत भेज दिया है। तो अमेरिका एक अलग ही एग्रेसिव नेचर में है जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। अब अमेरिका ने किया है, तो ये है मैप में अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और JD वेंस अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। अच्छा है, अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है, अब इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है गूगल मैप में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया। अब ये टैरिफ का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाया। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया और चाइना पर 10% टैरिफ लगाया। उसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका पर 15% और 10% का टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। शॉन करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई और मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। अच्छा, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो क्या आंसर होगा? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना है? तो अपना देश भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत बना है, तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत ने अभी दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत 21 देशों की टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो अभी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की गई। इसमें ट्रेविस हेड फर्स्ट नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की अभिषेक शर्मा 38 पायदान ऊपर पहुंच के दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। अभिषेक शर्मा दूसरे पे हैं और तिलक वर्मा तीसरे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग यानी कि जो घरेलू डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन पर यात्रियों का ट्रैफिक कितना है, इसकी एक रैंकिंग जारी की गई। तो इसमें भारत टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इंडिया में ट्रैफिक है। पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं सिमोना हालेप। कौन है? सिमोना हालेप। ये हैं सिमोना हालेप और इन्होंने अभी पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया और अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये गोपाल बिट्टल को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गोपाल बिट्टल और इनको जेएसएमए यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, सोने ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। बीसीएएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया और धनंजय शुक्ला ये आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। NIELIT इसकी फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया? तो ये नेपाल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेपाल के पर्वतारोहण नियम थे उसमें अब चेंज कर दिया है। एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पर्वतों पर अब एकल अभियानों को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल में पर्वतारोहण की बात है तो कभी आपने ध्यान से नेपाल के फ्लैग को देखा? आप जनरली सभी कंट्री के मैप देखते होंगे, रेक्टेंगुलर मैप रहते हैं, लेकिन इकलौता देश ऐसा है नेपाल, इसका फ्लैग रेक्टेंगुलर नहीं है। ये पर्वतों की दो चोटियों को प्रदर्शित करता है। हिमालय की पर्वतियों की दो चोटियों को ये प्रदर्शित करता है। तो नेपाल का जो फ्लैग है ये रेक्टेंगुलर नहीं है। अच्छा, नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया गया। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ और शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बात आईआईटी की है तो अभी स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ही आईआईटी खड़गपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। अच्छा, आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? तो इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे आगा खान फोर्थ। इनका अभी पुर्तगाल में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे आगा खान फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा, ये एक नई कैटेगरी विदेशी नागरिकों के लिए लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत में आकर भारत की जो स्वदेशी चिकित्सा की पद्धति है आयुष, उससे इलाज कराना चाहते हैं। आपने कभी आयुष लिखा देखा? AYUSH इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। ये आयुष की फुल फॉर्म है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी और अभी इनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी पुष्पलता, ये एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी और 87 वर्ष की उम्र में अभी चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनकी एक पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा, इसके लिए इनको डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अच्छा, चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया।
डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा, तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में खुलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो वह बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये जनवरी के 4th वीक का, ये 3rd वीक का, ये 2nd वीक का और ये 1st वीक का, यानी कि जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने बना दी है और ये वीडियो आप फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रैटक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग CIA का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कामिंदु मेंडिस ने जीता। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चेंट एल्बम 3D में ग्रैमी अवार्ड जीता। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा में ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। R प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील्स मास्टर 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वार्ड डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।